these two wrestlers have started their maneuvers at this lovely event of village wrestling. It's got something very special. It's not all about strength. It's all about the art, maneuver. Indeed, the wrestlers from the countryside of Bikaner, they are trained in that way. They keep themselves fit throughout the year. Their diet, their daily routine, everything is worth watching and following. Look at these two. Great. पूरे जोश खरोश के साथ आप इनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं और ये दमखम का खेल है। हर व्यक्ति अपने जीवन में भी दांव पेच लगाता है, दमखम लगाता है, लेकिन ये जो अरीना है उसमें आपकी शक्ति, आपका कौशल, आपकी बुद्धि और आपके दांव पेच एक साथ अप्लाई करने होते हैं। और ग्रामीण अंचलों में तो कुश्तीबाजी एक ऐसा खेल है जिसे हर कोई सराहता है और इनको नायक की नजर से ही देखा जाता है। दोस्तों यहाँ देखो कुश्तीबाजी हो रही है सामने होता बीकानेर फेस्टिवल में। ग्रामीण अंचल की ये कुश्ती प्रतियोगिता, ये देखिए, वाह। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर हमारे बीकानेर का नाम दमदमाने वाले, चमचमाने वाले इस ऊंट उत्सव का आज पहला दिन सुबह सवेरे 7:30 बजे से विरासत यात्रा के माध्यम से, हेरिटेज वॉक के माध्यम से इसका मंगल शुभारंभ हुआ और आज दूसरा सोपान यहां पर एनआरसीसी के प्रांगण में होने जा रहा है। और आपके ठीक सामने हमारे ग्रामीण अंचलों का एक लोकप्रिय खेल कुश्ती पूरी रवानी पर है और दांव पेच आपके ठीक सामने है। देखिए सज्जनों, 2 साल के बाद ऊंट उत्सव की रौनक लौटी है बीकानेर जिले में और इस रौनक के साथ ही 13 वे प्रतियोगिताएं जो कि हम सबकी आंखों के माध्यम से दिल पर अंकित हो चुकी थी, वे आज पुनः जीवंत होने जा रही है। पहलवान अपने किट के अंदर ही मैदान में प्रवेश करे और जो पहलवान अभी तक मैदान में नहीं पहुंचे हैं वो तुरंत मैदान में पहुंचे ताकि आगे की कुश्तियां शुरू हो सके। ग्रामीण कुश्ती का ये रोमांचक दौर जारी रहेगा। इसी बीच आपको बता दें कि ऊंटों की श्रृंगार प्रतियोगिता, जिसमें जैसे दुल्हन को सजाया जाता है, ठीक वैसे ही हमारे पशुपालक अपने प्रिय पशु ऊंट को नक शिख श्रृंगार से श्रृंगारित करते हैं। के सामने होगी और उसके बाद केवल दाएं तरफ इस विशेष रूप से इसका ट्रैक बनाया गया है। रोमांचक प्रतियोगिता का आप और हम मुजाहिरा करेंगे और उसके बाद एक ऐसी प्रतियोगिता की जिसके बारे में हम कहते हैं कि इट हैपेंस ओनली इन बीकानेर, यानी ये प्रतियोगिता ऐसी है जो कि केवल बीकानेर में होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक चित्रकार अपने कैनवास पर चित्र उकेरता है, ऊंट पालक यानी पशुपालक ऊंट की स्किन पर फर कटिंग के माध्यम से एक चित्र उकेरता है और वो हमें विस्तृत करता है, दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर देता है। ये होगी फर कटिंग कंपटीशन। और इसके बाद आप देखेंगे कैसे अपने मालिक के अंगुलियों के इशारों पर ये भीमकाय पशु नाचता है, थिरकता है। कैमल डांस कंपटीशन ये होगा। उसके बाद आंटी बैठी थी, अंकल दीदी
राजस्थान के शाही अतीत को पुनर्जीवंत करते हुए हमारे राजस्थान की प्रेम गाथाओं को पुनः जीवंत करते हुए मिस मरवन कंपटीशन और मिस्टर बीकाना कंपटीशन आज के इन कार्यक्रमों के विशेष आकर्षण रहेंगे। कैसा शानदार गौरवशाली इतिहास राजस्थान का रहा है। कैसे होंगे हमारे बुजुर्ग, किस तरीके की जिंदगी उन्होंने यहाँ पर जी होगी। आज हम अपने बुजुर्गों के उस गौरवशाली इतिहास को याद करके रोमांचित होते हैं। वो कपड़े पहनना हमारे लिए गर्व का विषय होता है, उस लाइफस्टाइल को जीना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और शायद यही वो विशेषताएं रही है जिससे राजस्थान और राजस्थान से बाहर विदेश से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। और क्यों ना हमें गर्व हो अपनी शानदार संस्कृति, क्यों ना हमें गर्व हो अपनी उस सांस्कृतिक विरासत जिसकी वजह से सारी दुनिया हमें जानती रही है और उसे पुनर्जीवित करने का ही पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन पिछले 2 सालों में हमने जिंदगी के बहुत सारे अलग अलग रूप देखे, लेकिन कैमल फेस्टिवल के माध्यम से जिंदगी पुनः अपनी वास्तविकता से परिचित हो रही है। और हम सब गर्व हैं। कितना मुश्किल होता होगा उस दौर में लोगों का जीना, जीवन की तमाम विषमताओं के बाद, उन जटिलताओं के बाद जिंदगी को ढंग से जीना, अपनी परंपराओं को निभाना, या मैं यूं कहूं कि यहाँ के लोग निकलने वाली वो सुरलहरियां जिनके चलते लोक संगीत का एक जबरदस्त उद्गम होता था और जीवन खिलखिलाता था। आज उसी का एक ग्रामीण अंचलों में खेली जाने वाली वो कुश्ती और ये दाव पेच देख करके पहलवानों के लिए अगर थोड़ी ताकत तो इन पहलवानों को जोश आ जाएगा। तालियों के इंतजार में होते हैं खिलाड़ी भी और कलाकार भी। ये आपकी तालियां दोनों ही पहलवानों को एक दूसरे को चित्त करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल दोनों एक दूसरे के दाव की जो काट है वो कर रहे हैं। शारीरिक दमखम के साथ एक तकनीक भी होती है, कौशल भी होता है जिसका इस्तेमाल दोनों पहलवान कर रहे हैं। निसंदेह ग्रामीण कुश्ती का अपना एक रोमांच है। हालांकि अब आधुनिक दौर में जिस तरह से एशियाई खेलों में और ओलंपिक्स में जो रेसलिंग हो रही है उससे डिफरेंट है, लेकिन तकनीक डिफरेंट हो सकती है। सही लगाना होता है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ राष्ट्रीय कुश्ती अनुसंधान केंद्र के विशाल है ये हमारा ऊंट महोत्सव। निश्चित तौर पे 2 वर्षों का ये कार्यकाल आपने हमने बहुत करीब से देखा है, जिंदगी को निडाल होकर देखा है। लेकिन कहते हैं कि जो बीच राह में बैठे हैं वो बैठे ही रह जाते हैं। और ये यहाँ पर मुझे जीवन जी ने कर दिया